शहर की चकाचौंध में एक छोटा सा घर था जहां रोहन और स्नेहा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे। शादी के शुरुआती 2 साल बेहद खूबसूरत गुजरे, लेकिन समय के साथ रोहन अपनी कंपनी में आगे बढ़ने की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया कि घर केवल उसके सोने की जगह बनकर रह गया। स्नेहा पूरे दिन घर के काम निपटाती, रोहन की पसंदीदा चीजें बनाती और शाम को बालकनी में बैठकर उसका इंतजार करती। रोहन जब भी घर लौटता तो थका हुआ होता। अगर स्नेहा उससे 2 बातें करने की कोशिश भी करती तो वो चिढ़कर कह देता, स्नेहा, मैं दिन भर काम करके थका हार घर आता हूँ, मुझे शांति चाहिए। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए तुम हर वक्त शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाती हो। स्नेहा चुपचाप मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाता। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, बस चुपचाप उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। रोहन के कपड़े प्रेस करना, उसका नाश्ता तैयार रखना, उसके देर से आने पर गर्म खाना परोसना स्नेहा की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। एक दिन रोहन को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना था। सुबह सुबह जब वो तैयार हो रहा था तो स्नेहा ने उसके कोट की जेब में एक छोटी सी डायरी रख दी। रोहन ने बिना ध्यान दिए कहा, स्नेहा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं ये सब बाद में देखूंगा। हवाई जहाज में बैठने के बाद जब रोहन ने अपनी जेब से पेन निकालने के लिए हाथ डाला तो उसके हाथ में वो छोटी सी डायरी आ गई। उसने उबासी लेते हुए डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे प्यारे रोहन, मुझे पता है तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आज जब तुम मुझसे दूर जा रहे हो तो मैंने सोचा अपने दिल की बात इस डायरी में लिख दूं। अगले पन्नों पर स्नेहा की बातें लिखी थीं। रोहन, जब तुम थके हुए घर आते हो तो मैं तुमसे शिकायत नहीं करना चाहती। मैं बस तुम्हारे साथ 2 मिनट बैठकर ये सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारा दिन कैसा बीता। जब तुम खाना खाते वक्त फोन में खोए रहते हो तो मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कोई मायने नहीं रखती। मैं तुमसे कोई महंगा तोहफा या बड़ी गाड़ियाँ नहीं मांगती, मुझे तो बस तुम्हारा थोड़ा सा वक्त और मुस्कुराती हुई आंखें चाहिए। आगे लिखा था, तुम अक्सर कहते हो कि दिन भर घर में खाली रहती हूँ। हाँ, मैं खाली रहती हूँ रोहन, तुम्हारा इंतजार करने के लिए। जब तुम सुबह ऑफिस जाते हो तो मैं खिड़की से तुम्हें तब तक देखती हूँ जब तक तुम्हारी गाड़ी ओझल न हो जाए। शायद मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई जो तुम्हें शादी के बाद भी वो खुशी दे सके, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। आखिरी पन्ने पर स्नेहा ने लिखा था, अपना ख्याल रखना रोहन, समय पर खाना खा लेना। अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा इंतजार करती, तुम्हारी स्नेहा। डायरी के उन पन्नों पर आंसुओं के सूखे निशान बने हुए थे। रोहन की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत ने अपनी पूरी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द बसा ली थी, उसी को उसने अकेला कर दिया था। सफलता और पैसे की अंधी दौड़ में वो अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी पत्नी के सच्चे प्यार को भूल बैठा था। विदेश पहुंचते ही रोहन ने अपनी मीटिंग्स खत्म की और पहली फ्लाइट पकड़कर वापस घर लौट आया। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो स्नेहा रसोई में काम कर रही थी। रोहन को सामने देखकर वो हैरान रह गई और बोली, रोहन, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, सब ठीक तो है ना? रोहन ने बिना कुछ कहे स्नेहा को गले से लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे प्यार को इतनी बेरहमी से नजरअंदाज कर रहा था। स्नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। उसने रोहन के सिर पर हाथ फेरा। उस दिन के बाद से रोहन की जिंदगी बदल गई। वो समझ गया था कि रिश्ते पैसों या सहूलियतों से नहीं, बल्कि एक दूसरे को दिए जाने वाले वक्त और सम्मान से चलते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपको रोहन और स्नेहा की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।